बार की बात है, जंगल में एक चीकू नाम का खरगोश रहता था। वह बहुत ही आलसी था। वह अपना कोई भी काम समय पर नहीं करता था। वह अक्सर कहीं भी लेट पहुंचता था। सारे जानवर चीकू खरगोश की शिकायत करते थे। एक दिन की बात है, जंगल के राजा शेर ने सारे जानवरों को बुलाया और कहा, मुझे दौड़ प्रतियोगिता करानी है। ये दौड़ प्रतियोगिता चीकू खरगोश और बंटी कछुए के बीच होगी। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। चीकू खरगोश बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह जानता था कि वह बहुत तेज दौड़ता है और वह बंटी कछुए को बहुत आसानी से हरा देगा। मगर कछुआ जानता था कि खरगोश बहुत आलसी है, इसलिए वह भी खुश था कि वह खरगोश को हरा देगा। दौड़ प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। शुरुआत में खरगोश बहुत तेज दौड़ा। कछुआ बेचारा बहुत पीछे हो गया। खरगोश उसको दूर से चिढ़ा रहा था कि वह बहुत आगे है, मगर कछुआ चुपचाप दौड़ता जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उस आलसी खरगोश ने सोचा कि वह तो बहुत आगे निकल आया है और कछुआ अभी बहुत पीछे है। क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर मैं दौड़ूंगा और जीत तो मैं जाऊंगा ही। यह सोचकर वह खरगोश एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। आराम करने के लिए वह खरगोश जैसे ही बैठा, उसे नींद आ गई और वो सो गया। खरगोश बहुत थका हुआ था, इसलिए उसे बड़े जोर की नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलते चलते अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। जब खरगोश की आंख खुली तब वह हैरान रह गया। शाम हो गई थी और कछुआ जीत गया था। खरगोश बहुत तेज दौड़ा, मगर बहुत देर हो गई थी। सारे जानवर बंटी कछुए को बधाई दे रहे थे। शेर राजा ने बहुत सारा इनाम बंटी कछुए को दिया। चीकू खरगोश बहुत आलसी था। उसे अपने आलस की भारी कीमत चुकानी पड़ी और वह आसानी से जीतने वाली प्रतियोगिता भी हार गया। सारे जानवर चीकू खरगोश पर हंस रहे थे। चीकू खरगोश मन ही मन पछता रहा था, मगर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखा बच्चों, आलस कितनी बुरी चीज़ है, इसलिए हमें कभी भी किसी भी प्रकार का आलस नहीं करना चाहिए जिससे हमें भारी कीमत चुकानी पड़े। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। मूसा एक बकरियों का व्यापारी था। वो बकरी के बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करता था और उन्हें कसाई के हाथों बेच देता था, जिससे उसको बहुत सारे पैसे मिल जाते थे। कसाई ले जाकर उन बकरियों को काट कर उनका मांस बेच दिया करते थे और मूसा को पैसे मिल जाते थे। मूसा का धंधा बहुत बढ़िया चल रहा था। मूसा के पास एक सुरेश नाम का नौकर था, जो कि बकरियों को चराने का काम किया करता था। सुरेश बकरियों के झुंड को लेकर दूर पहाड़ी तक जाता और सारी बकरियों को चराकर शाम तक वापस आ जाता था। यही हर रोज का काम था। एक दिन जब सुरेश बकरियों को चरा रहा था, तो उसमें से एक बकरी सुरेश के पास आई और उसने सुरेश से बोला, सुरेश, मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। मूसा कसाई
अब मेरे बच्चों को बेचने वाला है। अगर तुम मेरे बच्चों को बचा लोगे तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगी। मैं एक जादुई बकरी हूँ। मेरे बोलने से मेरे मुंह से सोने के सिक्के निकलते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों को बचाऊंगा कैसे? मूसा तो हर रोज बकरियों को गिनकर और उनके बच्चों को गिनकर वापस लेता है। वो तो मुझे मार ही डालेगा। तुम मेरे बच्चों को अपने घर छुपा दो और जब मुझे चराने लाना तो मुझे मेरे बच्चों से मिला देना। इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के दूंगी। इतना कहकर बकरी के मुंह से सोने का सिक्का गिरा। सुरेश उन सोने के सिक्कों को लेकर बहुत खुश हुआ और वो उस बकरी के बच्चों को लेकर अपने घर चला गया। शाम को जब वो मूसा के पास वापस पहुंचा और उसे 2 बच्चे कम मिले तो मूसा ने पूछा, अरे सुरेश, ये बकरी के 2 बच्चे कहाँ गए? क्या बताऊं सरकार, मैं इन सबको चरा ही रहा था जब तक शेर आए और 2 बच्चों को उठा ले गए। क्या बात करते हो? शेर ने तुम्हें क्यों नहीं खाया? बकरी के बच्चे को क्यों खाया? आप नाराज ना हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं इन सबको लेकर न भागता तो वो एक एक करके सबको मार डालता। मैं तो उस भूखे शेर से इन बकरियों और इन बच्चों को कैसे भी बचा कर लाया हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, आगे से बकरी का एक भी बच्चा गायब हुआ तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। जी ठीक है। उसके बाद वो बकरी सुरेश को हर रोज एक सोने का सिक्का देती थी और जब वो चराने के बहाने बाहर जाता तो उस बकरी के बच्चों को उस बकरी से मिला देता था। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। एक दिन मूसा को सुरेश पर शक हुआ। बकरियों को वापस लाने के बाद जब सुरेश उस बकरी के पास बैठकर कुछ बातें कर रहा था तब मूसा छुपकर उसे देख रहा था। बकरी मैं करे जा रही थी और उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरे जा रहे थे। सुरेश उन सिक्कों को लेकर अपने घर जाने की सोचता ही है कि मूसा उसे पकड़ लेता है। अरे कमबख्त, तुम मेरे साथ रह के मुझसे ही धोखा करता है। ये जादुई बकरी मेरी है और इससे सोने के सिक्के तू लेता है। उसने सुरेश को 2 थप्पड़ लगा दिए और सुरेश जोर जोर से रोने लगा। फिर उसने सुरेश को बोला, दफा हो जा यहां से और फिर दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, चोर कहीं का। फिर उसने बकरी से बोला, अरे बकरी, मुझे नहीं पता था तू जादुई बकरी है। तू सोने के सिक्के देती है तो तुझे सोने के सिक्के मुझे देने चाहिए। मूसा, मैं तुम्हें सोने के सिक्के क्यों दूंगी? तुम तो हमारे बच्चों को बेच देते हो। इससे हमारे बच्चे कट जाते हैं, मर जाते हैं। मैं तुम्हें सोने के सिक्के भला क्यों दूंगी? देख बकरी, ज्यादा जबान न चला। अब या तो तू मुझे सोने के सिक्के दे वरना मैं तेरी बढ़िया मटन बिरयानी बनाऊंगा। फिर तू किसी लायक नहीं रहेगी। मैं तुझे मार कर कल ही मटन बिरयानी बनाऊंगा। तू मुझे देती है सोने के सिक्के या मैं तेरी खाल खींचूं, तुझे मार डालूं। अरे वाह, तूने तो सुरेश को सिर्फ सिक्का दिया था, तूने तो मुझे इतने सारे गहने दे दिए। आज से मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगा। तू ऐसे ही मुझे सोने के सिक्के और गहने देती रहना। इतने में उधर से 4 पुलिस वाले जा रहे थे। उनको मूसा पर शक हुआ। वो इधर आए और उन्होंने मूसा से बोला, क्यों भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैं बस अपनी बकरी के साथ यहाँ पर बैठा हुआ था। ओए, मुझे तुझ पर शक हो रहा है। क्या कर रहा है यहाँ बैठ के अकेले में? तेरे हाथ में क्या है? ओए, तेरे से पूछ रहा हूँ, तेरे हाथ में क्या है? दिखा इधर।
नहीं तो दूंगा 4 डंडे। चल दिखा पीछे क्या छुपा रखा है। अब कुछ नहीं, ये बस ये मेरी बकरी जादुई बकरी है और ये सोने के सिक्के और गहने देती है। चल हट, तू मुझे बेवकूफ समझता है? हमें पागल बना रहा है? बेवकूफ कहीं का। बकरी दूध देती है, बकरी का मीट बनता है। बकरी कहीं सोने के सिक्के और गहने देती है? अरे अरे नहीं सरकार, मैं सही बोल रहा हूँ, ये इस बकरी नहीं दिया है। अरे तेरी, ये तो वही गहने हैं जिनको हम कब से ढूंढ रहे हैं। ये तो चोरी के गहने हैं। कल ही तो मदन लाल की दुकान में चोरी हुई है। ये सारे गहने वहीं के हैं। ओहो, सही पकड़े। तो इसका मतलब चोर तुम ही हो। अब चल तू शराफत से बता बाकी का माल कहाँ छुपा रखा है, वरना तेरी खाल खींच लूंगा। अब मैं चोर नहीं हूँ। मैं बस ये बकरी ने ये गहने दिए थे मुझे। हमें बेवकूफ समझता है? चल पकड़ रहे इसको, बिठा जीप में, चल के तोड़ेंगे पुलिस स्टेशन, सब उगल देगा ये। इसके बाद वो पुलिस वाले मूसा को उठाकर जेल ले गए और उन्होंने मूसा को खूब मारा। और इधर सुरेश वापस आकर उस बकरी के अलावा बाकी की सभी बकरियों को अपने साथ अपने घर ले गया। फिर बकरी और उसके बच्चे और बाकी सभी बकरियां भी सुरेश के साथ बहुत प्यार से रहने लगे। सुरेश ने सभी बकरियों से वादा किया, मैं तुम सबको कभी नहीं बेचूंगा। मैं तुम सबको बड़े प्यार से रखूंगा, अपने परिवार